ना भूतो ना भविष्यति। किसी माँ ने अपने राजा को बचाने के लिए, अपने उस बेटे को बचाने के लिए उदय सिंह को अपने रियल बेटे की बलि दे दी थी। उस माँ का नाम क्या है? पन्ना प्रातः स्मरणीय। ऐसा ना कोई कर पाया था तो जयमल वापस रिप्लाई भेजता है कि भूख न मिटे मेड़ तोर, ना मिटे नागौर। ये नागौर और मेड़ता से मेरी भूख मिटने वाली, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटाए चितौड़। ये तो वीरता की भूख है, मरने पे मिटेगी, बाकी और कोई तेरे पास चारा अकबर ने कहा तोपे वापस लगाओ भाई। तो इन लोगों ने, मेवाड़ वालों ने दिमाग लगाया कि विक्रमादित्य का एक छोटा भाई और था, उसका नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? तो अगर उदय सिंह को राजा बना देते हैं, पर किसी ने कहा यार 27 में खानवा हरे, 28 में सांगा की डेथ हो गई, 31 में रतन सिंह की डेथ हो गई, 35 में कर्मावती वाला साका हो गया, 4 बड़े बड़े झटके लगे। अचानक उदय सिंह को शासन दिया जाएगा, उदय सिंह संभाल नहीं पाएगा। थोड़े स्टेबिलिटी लेके आते हैं एक बार मेवाड़ में, उसके बाद अपने उदय सिंह को क्या बना देंगे? राजा। तो तब तक सीट को कौन संभालेगा? तो तब तक कौन संभाल ले? तो मेवाड़ का प्रशासक किसको बना दिया गया? बनवीर। ये अपन पढ़ रहे थे कल, उड़ना राजकुमार, वो जो पृथ्वीराज था उसकी दासी का बेटा था। किसकी दासी का बेटा था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। क्या नाम है? बनवीर। बनवीर का बनवीर, तू एक बार राजा वाली सीट पे बैठ, तब तक जब तक कि हम किसको राजा ना बना दे। उसने कहा ठीक है मैं संभाल। अब वो जब सीट पे बैठा एडमिनिस्ट्रेटर बन के, तो मजे आए उसको। उसको लगा राजा वाली सीट तो ठीक है यार, सबको ऑर्डर देने, सारे उसकी बात मानते हैं, सब उससे पूछते हैं। पर वो मन ही मन सोचता कब तक, जब तक किसको राजा ना बना दे। और उसको लगता उदय सिंह को कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। तो उस दिन दिमाग में आएगी उदय सिंह को सल्टा दूं तो फिर तो मैं ही हूं राजा। पर फिर उसके हाथों हाथ दिमाग में बात आई कि नहीं, यदि उदय सिंह को मार भी दिया तो ये लोग विक्रमादित्य को वापस बना देंगे। भले ही विक्रमादित्य कितना ही बेलखना हो, पर सांगा का तो बेटा ही। मेवाड़ वाले कह देंगे टेढ़ा है पर। तो उसको लगा मैं दोनों को मार दूं तो मैं विक्रमादित्य को भी मार दूं और उदय सिंह को, फिर इनके पास कोई भी चॉइस। सांगा के 2 बेटे हैं, दोनों को मार दूंगा, फिर इनको मेरे को राजा मानना ही पड़ेगा। और वो एक दिन विक्रमादित्य को मार देता है। किसको मार देता है? बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। अब आगे की बात सुनना आपको, हालांकि सबको बात पता है, फिर भी सुनना आप, है ना, उसमें कई चीजें निकलेगी अपने। अब बनवीर मारना चाहता है उदय सिंह को। किसको मारना चाहता है? उदय सिंह। एक नौकर ये सब घटनाक्रम देखता है कि बनवीर ने किसको मार दिया? विक्रमादित्य। और वो किससे मारने के लिए जाएगा? उदय सिंह। वो भाग कर जाता है उदय सिंह के घर। उदय सिंह को संभालने वाली जो महिला, उनका नाम है पन्ना। क्या नाम है? पहले जब राजकुमार राजकुमारियां हुआ करते, जो रानियों के बच्चे हुआ करते, उनको संभालने के लिए कुछ महिलाएं हुआ करती, उनको बोलते दाई माँ। क्या बोलते? दाई माँ बोला करते। तो एक पन्ना नाम की महिला है जो उदय सिंह की दहाई है। किसकी दहाई है? उदय सिंह की दहाई है, उदय सिंह की दहाई माँ है वो। तो मैं नॉर्मल एक वर्ड बताऊं, अभी भी अपने गांव में वह महिला जो बच्चों की डिलीवरी करवाती है, उनको बोलते हैं दाई। क्या बोलते हैं? वो दाई वर्ड इसी से बना है। दहाई 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 दहाई, अपने अपने क्या लेके आए उसको दाई, बाकी दहाई। एक पन्ना नाम के दहाय दहाय है जो उदय सिंह को संभालते हैं। किसको संभालते हैं? उदय सिंह। कर्मावती जब जौहर कर रही थी तब उसने पन्ना को बुलाया और पन्ना को बुला कहा कि पन्ना, इतने दिन तक मैं तो थी इसकी माँ और तू थी दाई माँ। मैं तो जन्म देने वाली माँ और तू इसका पालन पोषण करने वाली माँ, पर अब मैं तो मर रही हूं। आज के बाद तू ही तो इसकी माँ और तू इसका ध्यान रखना। वो नौकर भाग के पन्ना के पास आया, उसने कहा दाई माँ, वो बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया और अब किसको मारने के लिए आ रहा है? उदय सिंह। और पन्ना को लगा कि उदय सिंह का मरना केवल उदय सिंह का मरना नहीं है, उदय सिंह का मतलब है सांगा के परिवार का खत्म हो जाना। उदय सिंह के मरने का मतलब है सांगा के परिवार में से अब कोई भी राजा बनेगा नहीं। सांगा का एक बेटा जिंदा है, उदय सिंह, इसको राजा बनाना। और ये मेवाड़ का राणा है, क्योंकि कहा गया है कि बनवीर तब तक इस सीट पर बैठा रहे जब तक हम किसको ना बना दे? उदय सिंह। तो राणा तो कौन है? उदय सिंह। सीट पे तो बैठना है, तो मेवाड़ के राणा को कैसे मारा जा सकता है? फिर उसके पुनः याद आया कि कर्मावती कह के गई थी कि पहले मैं थी मार, तू थी दाहेमा, अब तू इसकी माँ और तू इसकी क्या है? दाहेमा। उसके अंदर की स्वामी भक्ति जागी और पन्ना को लगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन किसको बचाना जरूरी है? उदय सिंह। पर क्या करें? क्या ऐसा हल हो सकता है कि उदय सिंह को बचा ले? अपने बनवीर का मुकाबला तो कर नहीं पाएंगे। उस महिला के दिमाग में और कुछ नहीं आया, उसके दिमाग में आया उसके खुद का बेटा था, उसका नाम था चंदन। क्या नाम था? वो हाथों हाथ चंदन को राजकुमारों जैसे कपड़े पहनाती है, चंदन को वहां सुला देती है, ऊपर कपड़ा डाल देती है कोई। बनवीर गुस्से में पागल था, गुस्से के अंदर ही वो आता है और आगे पन्ना कहता है कहाँ है उदय सिंह, कहाँ है? तो कई देर तो नाटक करती है, एक्टिंग करती है, क्यों मार रहा है, क्या मिल जाएगा तेरे को मार के, तू यदि राजा बनना चाहता है बन जा, मैं उदय सिंह को लेकर चुपचाप बूंदी चली जाऊंगी, क्योंकि कर्मावती कहाँ की थी? बूंदी। हम वापस बूंदी चले जाएंगे, हम वापस ही नहीं आएंगे, तेरे को मुंह नहीं दिखाएंगे, मत मार तू। उसने कहा तो पंचायती मत कर, बता रही है नहीं बता रही? तो उसने वो गुस्से में वैसे कहा ये सो रहा है, ऐसे मारना तो अभी मार दे इसको। उसने कपड़ा उठा के देखा नहीं, वो चंदन को मार गया।
किसको मार गया? ना भूतो ना भविष्यति। किसी माँ ने अपने राजा को बचाने के लिए, अपने उस बेटे को बचाने के लिए उदय सिंह को अपने रियल बेटे की बलि दे दी थी। उस माँ का नाम क्या है? पन्ना प्रातः स्मरणीय। ऐसा ना कोई कर पाया था, ना संभवतः कोई कर, तो किसका बलिदान दे देती है पन्ना? किसका बलिदान देते? चंद। शाम का सा टाइम था, जैसे बनवीर वहां से वापस निकला, पन्ना धाय और उदय सिंह वहां से निकलते हैं, चंदन की लाश को लेकर निकलते हैं। बीच में नदी के किनारे चंदन का कहीं अंतिम संस्कार करते हैं। पन्ना धाय और उदय सिंह आते हैं टोडा। कहां पर आते हैं? टोडा। टोंक में जगह पड़ती टोडा। यहाँ टोडा के राजा को आगे पूरी बात बताई, ये बात है, हमें रहने की जगह दे। टोडा का राजा डर गया बेचारा। उसने कहा कि बनवीर को पता चल गया और रगड़ देगा मुझे। पता चल गया, मैंने आपको यहाँ पे रखा, प्लीज घोड़े, गाड़ी, रुपए, पैसे, धन जो भी चाहिए लो, यहाँ से निकलो। उसने हेल्प की, लेकिन उसने अपने यहाँ रहने की जगह नहीं दी। तो पन्ना और उदय सिंह यहाँ से जाते हैं डूंगरपुर। कहाँ जाते हैं? डूंगरपुर के राजा को बात की। उसने कहा कि अभी तक किसी को पता नहीं है, पता चल गया तो पीछे पीछे आ जाएगा मुझे और मरेगा, कुछ चाहिए तो लो, यहाँ से निकलो। अब पन्ना को लगा अब जाए कहाँ? तब पन्ना के दिमाग में आया कि मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है। कौन सी है? और मेवाड़ के राणा पर जब भी संकट आए तो कहां चले जाना चाहिए? कुंभलगढ़। तो पन्ना और उदय सिंह कहां पहुंचे? कुंभलगढ़। उन दिनों कुंभलगढ़ का किला एक बंदे के पास था, उसका नाम था आशा देवपुरा। क्या नाम था? आशा देवपुरा, है ना? देवपुरा नाम, आशा देवपुरा नाम का एक बंदा, उसके पास कौन सा किला है? कुंभलगढ़ का किला। पास रहते हैं। तो उन्हीं देवपुराओं में से एक देवपुरा, उसका नाम क्या है? आशा देव। और आशा देवपुरा के पास, आशा देवपुरा कुंभलगढ़ का किला संभालता है। पन्ना गई और पन्ना जाकर आशा देवपुरा, ये बात है, मैं और उदय सिंह अंदर आना चाहते हैं, अंदर आने दे। आशा देवपुरा फिर डर गया बेचारा। उसने कहा कि पन्ना अंदर आने दिया, और यदि उसको डाकी को पता चल गया तो? मेवाड़ का राजा तो कौन बना बैठा है? बनवीर। और मैं मेवाड़ में रह के तुमको शरण कैसे दे सकता हूं? जल में रहकर मगर से बेर, अब जल में रह के मगरमच्छ से बेर। तो पन्ना ने कहा हम जाए कहां? तो मेवाड़ का राणा उदय सिंह, ये यदि कुंभलगढ़ नहीं आएगा तो कौन आएगा? आशा देवपुरा ने कहा ये और किसी से पूछ लो तुम कहां जाना है, मैं यहां नहीं आने दे सकता। ये बात पता चली आशा देवपुरा की माँ को। आशा देवपुरा की माँ अंदर जब इस बात का पता चलता है, वो बाहर आती है, और वो बाहर आके आशा देवपुरा को फटकारती है कि लिचड़, ये किला हमें सांगा जी दे के गए थे कि किला संभालना है। आज सांगा का खुद का बेटा उदय सिंह बाहर खड़ा होकर कह रहा है अंदर आने दे, और तू अंदर आने से मना कर रहा है। मूर्ख, इससे अच्छा तेरे जैसे को पैदा नहीं करती। तो आशा देवपुरा को यूं बुरा लगता है। आशा देवपुरा ने कहा अजो भाई, माता जी इतना कह रहे हैं तो बाद में कुंभलगढ़ में इनको शरण कौन देता है? आशा देवपुरा। किस किस को? पन्ना धाय और उदय सिंह। अब भाई कई दिन तक तो चुपचाप, थोड़े दिन शायद 7 महीने चुपचाप ही बैठे रहे, किसी कुछ भी बताया नहीं। थोड़ी बातें हल्की हल्की पड़ी, ठंडी मीठी हुई। तब पन्ना ने, उदय सिंह ने, आशा देवपुरा ने यहाँ प्लान किया, और मेवाड़ के जो बड़े बड़े सामंत थे उनके पास मैसेज किया कि चुपचाप मिलने के लिए कुंभलगढ़ आओ। कहां पर आओ? मेवाड़ के सामंत कहीं पहुंचे। मेवाड़ के सामंत पहुंचे तो पन्ना धाई ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम बनवीर को अपना राजा मान के बैठे रहो? शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा राजा बनवीर है। तो उनका तो क्या करें, बनवीर के अलावा किसको फिर माना जाए हमारे? तो उसने उसने कहा कि राणा सांगा का बेटा को राजा बनना चाहिए। उन्होंने, राणा सांगा वाले सारे मर गए। रतन सिंह पहले युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, विक्रमादित्य और उदय सिंह को बनवीर ने मार दिया। नहीं, उदय सिंह अभी जिंदा है। कहां पर है? ये रहा। तो वहां पर उस दिन कौन मरा था? उसने कहा मेरा बेटा चंदन। उदय सिंह को मैंने बचा लिया था। मेवाड़ के सामंतों ने उदय सिंह को कभी देखा ही नहीं था। उदय सिंह बचपन से अपने ननिहाल ही रहा था, इसलिए मेवाड़ के सामंत उदय सिंह को पहचानते भी। मेवाड़ के सामंतों ने पन्ना कहा कि पन्ना, हमें मिले मजाक करने के लिए, मतलब तू अब अपने बेटे को राजा बनाएगी, और हमें सब पता है ये चंदन है, ये कोई उदय सिंह नहीं है, तेरे मन में पाप है, और तू चंदन को क्या बनाना चाहती है? राजा। पन्ना धाने का बात तुम्हारी भी सही है, लोग इस प्रकार के धोखे करते हैं, हो सकता है मैं भी तुम्हारे साथ इस प्रकार का धोखा कर रही हूँ, बेईमानी कर रही हूँ। तुम लोग तो इसको नहीं पहचानते क्योंकि बचपन से कहाँ रहा था? बूंदी। पर बूंदी वाले तो पहचानते हैं, उनका तो भांजा है, तो बुला लो बूंदी वालों को। बूंदी वालों को बुला के पूछा भाई ये कौन है? बूंदी वालों ने कहा अरे ये तो उदय सिंह हमारा भांजा है। कहाँ था तू इतने दिन? उदय सिंह ने कहा कि ये मैं हूं, ये कुंभलगढ़ है, ये हमारी पहाड़ी होती है। तो अब जब बूंदी वालों ने पहचान लिया और कह दिया कि ये कौन है? उदय सिंह, तो अब फिक्स हो गया कि ये कौन है? उदय सिंह। वहीं कुंभलगढ़ में उदय सिंह को क्या घोषित कर दिया गया? राणा। लेकिन अब मेवाड़ में दो भाग बन गए। आधे लोग हैं जो कह रहे हैं राणा कौन है? उदय सिंह। पर आधे लोग हैं जो कह रहे हैं कि राणा कौन है? बनवीर। भाई बनवीर ने भी तो कईयों को मंत्री बना ही रखा है, वो क्यों आएंगे भाई उदय सिंह की तरफ? वो किधर रहेंगे? बनवीर की तरफ। फिर फाइनली उदय सिंह और बनवीर के बीच में एक युद्ध होता है, मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? उस मावली वाले युद्ध में उदय सिंह बनवीर को फाइनली हरा देता है। हारने के बाद बनवीर यहाँ से भाग जाता है महाराष्ट्र। कहाँ भाग जाता है?
और उदय सिंह मेवाड़ का, पूरे मेवाड़ का क्या बन जाता है? राणा। अब इधर बनवीर तो भाग गया, उदय सिंह आराम से मेवाड़ के राजा बने बैठे हैं। 1559 का साल है। कौन सा साल है? 1559। उदय सिंह के पोता होता है। क्या था उदय सिंह के घर में? पोता। खुशियां आई घर के अंदर, पोता हुआ। तो कहा भाई एकलिंग जी के धोख लगा के आएंगे। भाई मेवाड़ के सबसे बड़े देवता कौन? एकलिंग जी महाराज। तो घर में कोई खुशी आई तो देवता के हाथ जोड़ो। तो उदय सिंह जी चित्तौड़ से कहां पर आते हैं? नागदा। किसके हाथ जोड़ने के लिए? एकलिंग जी का हाथ जोड़े। एकलिंग जी महाराज थैंक यू, हमारे घर को एकदम सही रखने के लिए, पोता देने के लिए। फिर उदय सिंह को लगता है यहाँ आए हुए हैं पहाड़ों का ठीक ठाक जगह, शिकार खेलते हैं। तो उदय सिंह कई दिन वहां अपने साथियों के साथ शिकार विकार खेलते हैं। उनको एक जगह बड़ी पसंद आती है, आहड़। क्या पसंद आता है? और उदय सिंह सोचते हैं यार अपने राजधानी आहड़ बनाते हैं। राजधानी कहां बनाते हैं? किसी टाइम में मेवाड़ की पुरानी राजधानी भी कौन सी रही थी? आहड़। ठीक है, अब आहड़ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, और उदय सिंह के दिमाग में था कि चित्तौड़गढ़ के साथ एक समस्या है कि चित्तौड़गढ़ का किला सिंगल पहाड़ पर है, और चित्तौड़गढ़ किले की सप्लाई कभी भी काटी जा सकती है। उन्हें लगता था राजधानी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जिसकी सप्लाई जल्दी से काटी नहीं जा सके। आहड़ के चारों तरफ पहाड़। वहां पर एक संत रहता था, उस संत ने कहा कि अरे यार यहाँ मत बनाओ तुम, यहाँ तुम्हारे पूर्वजों ने भी राजधानी रही थी और उनको ज्यादा फायदा कोई हुआ नहीं था। फिर उदय सिंह आहड़ से थोड़ा सा आगे की तरफ आते हैं, पहाड़ियों के बीचों बीच पूरा एक नया शहर बसाते हैं। उदय सिंह ने बसाया, इसलिए शहर का नाम है उदयपुर। क्या नाम है? तो उदयपुर की स्थापना कब की गई? 1559। कब की गई? अब जब यहाँ लोग रहेंगे तो पियेंगे कैसे? पानी कहां से आएगा? तो यहाँ पर एक झील बनाएगी, उदय सागर। कौन सी झील बनाएगी? लिख लो, यहाँ उदय सागर झील का निर्माण करवाया। राजा ने कहा मैं कहाँ रहूंगा भाई? तो राजा ने यहाँ पर एक महल बनवाया, मोती मगरी। कौन सा महल बनवाया? यहाँ मोती मगरी महल का निर्माण करवाया। मोती मगरी ये सब चल रहा है उदयपुर में, धीरे धीरे महल वहल बन रहे हैं कि अपने लेके जाएंगे भाई, राजधानी वहां लेके जाएंगे, पर बन के पूरा हो जाए। इन बिटवीन 1567-68 में 1500 उधर दिल्ली आगरा में राजा बना हुआ है अकबर। कौन बना हुआ है? तो अकबर मेवाड़ पर अटैक कर देता है। अकबर को ये लगता है कि यार यदि मैं मेवाड़ जीत लूंगा तो फिर पूरा राजस्थान वैसे मेरे क्या आ जाएगा? अंडर में आ जाएगा। भाई राजस्थान का सबसे बड़ा राजा कौन? मेवाड़। मेवाड़ वालों को अंडर में कर लिया तो बाकी को अंडर में लाना ज्यादा बड़ी बात है नहीं। अब मेवाड़ वालों को पता चला कि सेना लेके कौन आ रहा है? उधर से अकबर। चित्तौड़ के किले में राजा उदय सिंह, उनके मंत्री संतरी सामंत भाई बंधु सारे बैठे, और भाई अब बताओ क्या प्लान किया जाए। पता लगाने लगे कितने हथियार पड़े हैं, कितने सैनिक हैं, कितना खाना पीना असला बारूद कितना पड़ा है अपने पास, कितने दिन तक युद्ध कर सकते हैं, कहाँ युद्ध करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सब बातों पे सलाह मशविरा होने लगा। फाइनली पता चला कि दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है और अपनी सेना ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैदान में जाके तो मुकाबला किया नहीं जा सकता। फिर मैदान में नहीं किया जा सकता, दूसरा तरीका बचता है किला। या तो मैदान में जाके लड़ो सेना बराबर, और वहां नहीं है तो आप कहां पे लड़ो? किले के अंदर लड़ो। तो किले में लड़ते हैं तो समस्या यह है कि यदि किले के अंदर लड़ेंगे, दुश्मन किला घेर के बैठ गया और दुश्मन लंबे टाइम तक बैठा रहा, फिर क्या करना पड़ता है? साका। और साके में सारे मर जाते हैं। सारे मर जाते हैं, दुश्मन क्या कर लेता है? कब्जा। और दुश्मन कब्जा कर लेता है तो किले को छुड़वाने वाला भी कोई बचता नहीं। एक तो है भाई आपके किले पर कब्जा कर लिया कोई बात नहीं, पर वापस लड़ाई करने वाला तो कोई बचे? सारे मर गए तो वापस लड़ाई करने वाला भी कोई नहीं। और इन लोगों ने कहा यार ये अपना तरीका गलत है। 1303 में हमने अलाउद्दीन से साका किया, सारे के सारे लड़ते हुए मारे गए, वापस चित्तौड़ को लेने में 23 साल लग गए। सिसोदा का हमीर आया तब उसने जाके कब्जा किया। 1535 में क्रमावती वाला साका हुआ, हमारे सारे डंके डंके बंदे लड़ते हुए मारे गए। हमें सीट पर किसको बिठाना पड़ा? बनवीर। उसने ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 साल तक तो व्यवस्था भंग करके रख दी। वो विक्रमादित्य को मार देता है, यदि पन्ना दे उदय सिंह को नहीं बचाती तो किसको मार देता? उदय सिंह। और उदय सिंह को भी वापस आने के लिए कहां का कुंभल लड़ना पड़ा, मावली लड़ना पड़ा, तब जाके चित्तौड़गढ़ वापस आ पाए थे। यार ये लड़ने का तरीका गलत है, तो क्या किया जाए? तो अपने लड़ने का तरीका चेंज किया जाए। आधे लोग किले में रहेंगे, आधे लोग पहाड़ों में लड़ेंगे। आधे लोग कहां लड़ेंगे? किले में। आधे कहां लड़ेंगे? जब अपनी सेना कम हो, मैदान में जाके नहीं लड़ सकते, लड़ने का अच्छा तरीका पहाड़ है, छापामार युद्ध। कैसा युद्ध? पहाड़ों के अंदर बैठ जाओ। पहाड़ों में दुश्मन की सेना कभी भी पूरी एक साथ आ नहीं सकती, भले ही अगले 1 लाख आदमी लेके आए, लेकिन सारे के सारे वहां पर नहीं आ पाएंगे। 5,000 आएंगे, 7,000 आएंगे, थोड़ी थोड़ी सेना आएगी, थोड़ी थोड़ी सेना आएगी, तो अपनी थोड़ी सेना होगी तो भी उसका क्या कर लेंगे? मुकाबला। फिर पहाड़ों में रहेंगे तो दुश्मन को रास्ते पता नहीं, अपने को तो रास्ते पता है, वो जिस रास्ते से आएंगे अपने उनके रास्ते ब्लॉक कर सकते हैं। इसलिए आधे लोग किले में रह के किले की रक्षा करने का प्रयास करो। यदि वो किले को बचा देते हैं तो वेल एंड गुड। यदि वो किले को नहीं बचाते और दुश्मन किले पे कब्जा भी कर लेता है, तो जो पहाड़ों में बैठे लोग हैं वो किले को प्राप्त करने का वापस प्रयास करेंगे। यार ये वाला प्लान सही है। अब इस पे बात आई कि किले के अंदर कौन रहेगा और किले के बाहर पहाड़ों में कौन जाएगा। वापस बात आई तो कहा राजा और राजा का पूरा परिवार पहाड़ों में जाओ। उदय सिंह ने कहा किला मेरा है, मैं ही पहाड़ों में जाऊं? कहा साहब क्यों? कह यदि राजा तथा राजा का परिवार जिंदा रहता है तो लोगों के हौसले जिंदा रहते हैं।
लोगों को लगता है यार हमारा राजा बैठा है, वापस कुछ ना कुछ किया जा सकता है, हमारा राजकुमार बैठा है, हम वापस लड़ सकते हैं। जब राजा मर जाता ना तो जनता को लगता है हमारा तो कोई धनी नहीं है, हमारा तो मालिक ही मर गया। और फिर जनता जो अगला राजा जीतता है उसको टैक्स देना शुरू कर देती है। और यदि जनता एक बार दूसरे को राजा मान ही लेती है फिर बड़ी दिक्कत आती है। वरना यदि राजा जिंदा रहता है तो भले ही उसके पास में सेना कम है, वो जनता के अंदर से नई सेना इकट्ठी कर लेगा, वो जनता से टैक्स लेके संसाधन इकट्ठे कर लेगा, वो जनता से हथियार बनवा सकता है। वरना ये काम करेगा कौन? पूरा राज परिवार जाए और राजा खुद जाए। राज परिवार में राजकुमारों ने कहा हम क्यों जाए, हम यहाँ रह के लड़ेंगे। लोगों ने समझा अरे नहीं लड़ना, अपने पहाड़ों में लड़ो, हम लड़ने से मना नहीं कर रहे, लेकिन किले की लड़ाई नहीं लड़नी। कहाँ लड़नी है? पहाड़ों में, ताकि लंबे टाइम तक युद्ध किया जा सके, छापामार युद्ध किया जाए, गुरिल्ला वॉर किया जाए। फाइनली आगे उदय सिंह और उसका परिवार कहां पर जाएगा? पहाड़ों। उन पहाड़ियों का नाम है गिरवा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? तो उदय सिंह कौन सी पहाड़ियों में चला गया? अंदर कौन रहेंगे? किले के अंदर की जिम्मेदारी दो सेनापतियों को देख के गए। एक का नाम था जयमल और एक का नाम था पत्ता। क्या क्या नाम थे? लिखो। जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ किले का मोर्चा संभाला। है कौन ये लोग? जयमल मेड़ता का राजा था। कहां का राजा था? आप याद करो, हमने पढ़ा था कि खानवा युद्ध में मेड़ता से लड़ने के लिए गया था वीरमदेव। कौन गया था? उस वीरमदेव का बेटा है। बेटे का नाम क्या है? जयमल मेड़ता का राजा था। 1562 में अकबर मेड़ता पर कब्जा कर लेता है। 1562 में अकबर ने कहां कब्जा कर लिया? वीरमदेव के मरने के बाद मेड़ता का राजा कौन बना? जयमल। लेकिन अकबर ने कब्जा कब कर लिया? तो जयमल बेरोजगार। तो जयमल जब मेड़ता में बेरोजगार हुआ तो नौकरी करने के लिए आ गया मेवाड़। वो उदय सिंह के पास क्या करता है? नौकरी। तो जयमल ने कहा मैं लड़ूंगा भाई अकबर से। कैसे? एक तो मेरे बदला लेना, उसने मेड़ता पे कब्जा कर लिया। दूसरा, एक्सपीरियंस नाम की भी चीज होती है। मैं जब पहले लड़ चुका हूं तो मुझे पता है भाई साहब अकबर क्या है क्या चीज नहीं, मुझे लड़ने दो। ठीक है। अब एक बंदा कौन बचा? पता आमेट का सामंत है। कहां का सामंत है? राजसमंद में एक जगह पड़ती है आमेट। आमेट का सामंत है वो कौन है? पता। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी में कितने सामंत थे? उन 16 में से एक क्या हुआ करता था? 16 सामंत। उन 16 सामंतों में कहां का सामंत होता था? कुल मिला के पता मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का सामंत है। कौन सी जगह का सामंत है? तो एक तो पत्ता को छोड़ गए, किसको देके गए? जयमल। अब भाई किले के अंदर बैठे हैं जयमल और पत्ता, बाहर बैठा हुआ है अकबर। अकबर तोपे ला रखी है अपने। अकबर को पता था किले को तोड़ना इतना आसान नहीं, किला ऊंचा बहुत है इसलिए चढ़ना भी इतना आसान नहीं। फिर जो ऊपर बैठा है वो फायदे में है। यदि अकबर के सैनिक ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो ऊपर वाला बंदूक लेके बैठा ही है, ऊपर वाला आपको नीचे मार देगा। आपके ऊपर 5 आदमी चढ़ रहे हैं, ऊपर एक आदमी बैठा तो भी 5 को मार देगा। इसलिए अकबर को लगा कि यार ऐसे तो नहीं चढ़ पाएंगे, तो क्या किया जाए? तो किले की दीवारें तोड़ी जाए। यदि किले की दीवारें टूट गई फिर जाने का रास्ता हो जाएगा, फिर पूरी सेना एक साथ घुसाई जा सकती है, फिर अंदर गोले मारे जा सकते हैं, वरना तो अंदर भी गोले नहीं जाएंगे अपने। इसलिए अकबर ने अपनी तोपें ऐसी जगह सेट की जिन जहां से तोपों से यदि गोले मारे जाए तो दीवार पर पड़े जाके, दीवार पर जाके पड़ेंगे तो दीवार कमजोर होगी, कमजोर होगी तो दीवार क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। तो अकबर दिन में भाई तोपे लगा के गोले मरवा था। ऊपर का दीवार का ऊपर का हिस्सा उठ गया। अकबर ने कहा कल 2-4 तोपे ठीक नीचे और लगाएंगे, नीचे वाला और उड़ा देंगे, पूरी दीवार टूट जाएगी। लेकिन अगले दिन अकबर खड़ा हुआ और उसने देखा कि दीवार तो बनी हुई है। रातों रात बाटे ईंट ला के इन्होंने क्या बनवा दी? दीवार। अकबर अगले दिन फिर प्रयास करता है बेचारा इधर उधर से तोड़ने का। अगले दिन फिर वो देखेगी नहीं यार, एक दिन में 2 दिन में दीवार वापस बन जाती है। अकबर ने कहा इतना इंटेलिजेंट आदमी अंदर कौन है जो रातों रात दीवार बना देता है? पता लगाया कि अंदर जयमल है। अंदर कौन है? अकबर ने कहा जयमल वो मेड़ता वाला। कहा वही जयमल है। अकबर ने कहा यार पहले बताते। उदय सिंह नहीं है क्या? नहीं साहब, उदय सिंह तो कौन सी पहाड़ियों में चला गया? गिरवा। और संभाल रहा है कौन अंदर? तो जयमल। अकबर ने कहा फिर तोप उतारो रे, लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? अरे जयमल से तो बातचीत ही कर लेंगे। और अकबर ने जयमल के पास मैसेज किया कि सॉरी ब्रो, वो मैंने तेरे से 1562 में क्या छीन लिया था? मेड़ता। इसलिए तेरे को नौकरी कहां करनी पड़ रही है? मेवाड़। अब चल समझौता करते हैं, मैं तेरे को मेड़ता देता हूं, तू मेरे को चित्तौड़ दे दे। चित्तौड़ तेरा तो है नहीं, तू तो इसको संभाल रहा है, तू मेरे को चित्तौड़ दे दे। अपने घर जाके कहां पर रहे? मेड़ता। कहां लोगों की नौकरियां करता घूम रहा है, खुद का राज कर। जयमल वापस रिप्लाई भेजता है कि ना, है गढ़ मारो हूं धनी। धनी मतलब क्या होता है? चित्तौड़ का किला मेरा है, मैं इसका क्या हूं? माल। असुर फिरे किम आण। असुर का मतलब राक्षस। तेरे जैसे राक्षस की औकात नहीं है कि किले के अंदर घुस जाए। जब तक मैं बैठा हूं किला क्या है? मेरा। मेरा कैसे किला? तो आगे लिखता है कुंचा ज्यूं चित्र कूट रही। कुंची मतलब होता है चाबी। कुंची मतलब चाबी। कुंचा ज्यूं चित्र कूट रही। चित्रकूट मतलब कल ही मैंने बताया था चित्तौड़, क्योंकि चित्तौड़ की चाबियां दीदी मोही दीवान। दीवान मेवाड़ के राजा को बोलते। मेवाड़ के राजा दीवान जी चित्तौड़ की चाबियां मुझे देके गए, इसलिए चित्तौड़ का किला मेरा है, मैं किले का क्या हूं? मालिक। और तू इस किले के अंदर घुसे। अकबर ने कहा भाई सेंटी क्यों हो रहा है यार, एक ऑफर दे रहा हूं मैं तेरे को,
मेड़ता तो तेरा है, वो तो रख ले, साथ में नागौर और दे दूंगा। क्या दे दूंगा? एक के साथ एक, मेड़ता के साथ नागौर ले ले, दोनों ले ले, मेड़ता और नागौर, वहां का राजा बने, और मेरे को क्या दे दे? मेवाड़ दे दे, चित्तौड़ दे दे मेरे को वापस। तो जयमल वापस रिप्लाई भेजता है कि भूख न मिटे मेड़तोर, ना मिटे नागौर। ये नागौर और मेड़ता से मेरी भूख मिटने वाली, रजवट भूख अनोखड़ी मरिया मिटाए चितौड़। ये तो वीरता की भूख है, मरने पे मिटेगी, बाकी और कोई तेरे पास चारा? अकबर ने कहा तोपे वापस लगाओ भाई। जब नहीं मान रहा अगला आदमी तो क्या किया जाए? अब अकबर ने कहा ध्यान रखो ये रात को कब बनाते हैं। पहले दिन पता चला कि जयमल रात को दीवार के ऊपर ऊपर घूम रहा था। अकबर के पास एक बंदूक थी, उस बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था? अकबर अपनी उस संग्राम नाम की बंदूक से निशाना लगाता है, कहते जयमल के पैर में गोली लगती है, जयमल घायल हो जाता है। इन बिटवीन किले अब अकबर को बैठे हुए बाहर हो गए 4 महीने। कितने हो गए? नवंबर में आया था वो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ गया था, फरवरी खत्म होने वाला था। किले के अंदर का अनाज और पानी समाप्त होता जा रहा था। अब एक ही तरीका बचा, अपने क्या करना पड़ेगा? साका। तो चित्तौड़ में कौन सा साका हुआ? कौन सा हुआ? लिखो, फूल कंवर ने जोहर किया, फूल कंवर कमिटेड जोहर, फूल कंवर ने जोहर किया। एक लाइन, यह जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी। शी वॉज सिस्टर ऑफ जयमल एंड क्वीन ऑफ पत्ता। यह जयमल की बहन तथा पत्ता की रानी थी। फूल कंवर किसकी बहन थी? जयमल। किसकी रानी है? अब जयमल और पत्ता आपस में क्या लगते हैं? जीजा साड़ा, है ना, इसलिए सौंप के गए कि दो एक जैसे आदमी इनको सौंप दिया जाए। तो जयमल की बहन है फूल कंवर, उसकी शादी आमेट की हुई है, किसके साथ में? पत्ता। खुद का नाम है फूल, पति का नाम? ये नाम इसलिए रखे गए ताकि बच्चों को याद करने में क्या रहे? फालतू में बड़े बड़े नाम होते, तुम्हारे याद नहीं होते। अब तुम्हारे के फूल, जौहर किसने किया? फूल। केसरिया किसने? मैंने बताया जयमल के पैर में गोली लगी हुई थी, जयमल क्या था? घायल। तो जब ये केसरिया के लिए तैयार होने लगे, सबने केसरिया कपड़े पहने, सब जब रवाना होने लगे, तो जयमल की आंखों में आंसू आ गए। तो हमने, अरे अरे अंकल क्या हुआ, आप रोने कैसे लगे? जयमल ने कहा देखो यार, दुर्भाग्यशाली दिन, आज सारे योद्धा बाहर लड़ने के लिए जाएंगे, और आज अपनी अंतिम दिन है आपका। आज आप इस प्रकार से लड़ने के लिए जा रहे हैं कि हम में से एक भी जिंदा बचेगा नहीं, और आप सबने मन में धारण कर रखा कि दुश्मन को आज बता के जाएंगे हम क्या चीज है। आज आप इतना दुर्धर्ष युद्ध करेंगे कि भगवान सूर्य आपके युद्ध को रोकने के लिए अपना रथ रोक देंगे। लेकिन मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि पैर में गोली लगी हुई है, खड़ा नहीं हो पा रहा, इसलिए युद्ध नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पड़ा रहना पड़ेगा। इससे बड़ा दुख क्या हो कि मैं देश की रक्षा नहीं कर सकूं? उदय सिंह जी, मुझे किला दे के अगर मैं नहीं लड़ पाऊं और मैं यहाँ पड़ा रहूंगा, दुश्मन उठा के ले जाएगा, पता नहीं क्या दुर्गति करेगा। और उससे भी ज्यादा दुखी है कि मैं लड़ ही नहीं पा रहा यार। तो उन सैनिकों में एक सैनिक था, उसका नाम था कल्ला राठौड़। क्या नाम था? उसने कहा अंकल ऐसे मत करो यार, रो मत आप मेरे कंधों पे बैठ के लड़ लो। कहां बैठ के लड़ लो? तो जयमल ने किसके कंधों पर बैठ के युद्ध किया था? देखो, जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। से दो हाथ किसके चल रहे? कल्ला के। ऊपर से दो हाथ किसके चल रहे? जयमल के। यूं लग रहा था साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुजी अवतार में उतर गए हो। भगवान विष्णु के 4 हाथ माने जाते हैं, लग रहा था साक्षात भगवान विष्णु खुद लड़ रहे हैं। इसलिए कल्ला राठौड़ को कहते हैं 4 हाथों का देवता। क्या कहते हैं? पत्ता चित्तौड़ के किले में एक दरवाजा, उस दरवाजे का नाम है रामपोल। क्या नाम है? रामपोल पे लड़ता हुआ मारा जाता है, इसलिए पत्ता की छतरी कहां पर बनी हुई है? जयमल और कल्ला 2 दरवाजे हैं, उन 2 दरवाजों के नाम है, एक का नाम है हनुमान पोल, एक का नाम है भैरव पोल। कौन कौन से 2 दरवाजे? हनुमान पोल और भैरव पोल। इनके बीच में लड़ते हुए मारे गए थे। तो जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरियां कौन कौन से 2 दरवाजों के बीच में? हनुमान पोल और भैरव पोल। उधर अकबर कब्जा कर लेता 25 फरवरी 1568। लिख लो, 25 फरवरी 1568 ईस्वी को, ऑन 25 फरवरी 1568 एडी। पर वो तंग आ गया था। ये तो 4 महीने का घेरा डाल के बाहर बैठा रहा, तो उसको तंग आ गया था वैसे। फिर उसके सैनिकों का खूब नुकसान हुआ था। जब तक आप घेरा डाल के बैठे रहे, ऊपर वाले गोलियां मारते तो भी आप मर ही रहे थे। किले के अंदर घुस के लड़े, तब भी केसरिया के वजह से सामने वाले खूब सारे मरे थे। तो अंदर घुसा हुआ गुस्सा था उसमें भयंकर। चित्तौड़ की निर्दोष पब्लिक, किसान, मजदूर, जिनका युद्ध से कोई भी लेना देना, तो सबको घर से बाहर निकाला, सब काट दिया। 30,000 लोग कटवाए उसने। कितने लोग कटवाए? देख लो, अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। वो जयमल पत्ता से बड़ा प्रभावित होता है, और उसको लगता है यार 2 आदमी जिनका किला खुद का नहीं था, फिर भी वो मेरे खिलाफ लड़ लिए। उसने जयमल पत्ता दोनों की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई। कहां पे लगवाई थी? हालांकि आज आप जाएंगे तो वहां पर वो मूर्तियां नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने वो मूर्तियां गिरवा दी थी। किसने गिरवा दी थी? औरंगजेब। पर अपने बीकानेर में किला, उस किले का नाम है जूनागढ़। बीकानेर में किला कौन सा है?
आगे बीकानेर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बीकानेर में एक राजा हुआ था राय सिंह। कौन हुआ था? उसने ये इन दोनों की मूर्तियां लगवाई थी बीकानेर में। बीकानेर में दरवाजा उसका नाम है सूरज पोल। क्या नाम है? पोल का मतलब होता है दरवाजा। पोल का मतलब क्या होता है? तो सूरज पोल पे किसकी मूर्तियां लगी हुई है? जयमल पत्ता। कौन से किले में? जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पे? अब भाई अकबर ने चित्तौड़ के किले पर क्या कर लिया? कब्जा। लेकिन फिर भी उदय सिंह ने उसे संधि नहीं, उसको ये लगा भाई राजधानी पे कब्जा कर लेंगे तो राजा अपने आप क्या आ जाएगा? अंडर में आ जाए। और उसने संधि नहीं की, उल्टा वो गिरवा की पहाड़ियों में बैठ के युद्ध की तैयारियां कर रहा है। अकबर को भी अब इतनी हिम्मत थी नहीं कि पहाड़ियों में पीछा करता। अकबर चित्तौड़ पे कब्जा करता है, चुपचाप यहाँ से वापस चला जाता है। उदय सिंह अपनी तैयारियां कर रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। गिरवा की पहाड़ियों में जगह पड़ती है गोगुंदा। कौन सी जगह? वो गोगुंदा बैठ के अपनी वापस रणनीति बना रहे हैं, लेकिन तभी गोगुंदा में उसकी क्या हो जाती है? डेथ। तो उदय सिंह की गिरवा की पहाड़ियों में कौन सी जगह पर डेथ होती है? उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे हैं महाराणा प्रताप। लेकिन भाई उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा नहीं बना के गए, अपने छोटे बेटे को राजा बना गए। छोटे बेटे का नाम क्या था? इसका मतलब है जगमाल की मम्मी की उदय सिंह से ठीक बनती है। तो जगमाल की मम्मी ने राजा किसको बनवा दिया? जगमाल।